जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को एक निधन ब्राह्मण परिवार में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता श्री रवि सिंह थे तथा माता का नाम मनरूपी देवी था। बोरो गांव के मिडिल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने बीए इतिहास विषय में 1932 में पटना विश्वविद्यालय से किया। आधुनिक हिंदी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर के 50 ग्रंथ प्रकाशित है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में दिनकर ने अत्यंत देशभक्ति की ओजपूर्ण कविताएं लिखी, जिससे वो विद्रोही कवि कहलाए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वर उठाने वाले इस वीर रस के कवि को उचित ही राष्ट्र कवि कहा गया। स्वतंत्रता संघर्ष के काल में दिनकर भारतीय राजनीति के प्रतिष्ठित नेताओं के संपर्क में आए, जैसे राजेंद्र प्रसाद आदि। वो अंग्रेजों के प्रति तुष्टीकरण नीति के विरुद्ध थे तथा उनके मन में रोष तथा बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी। उनकी कविताओं तथा लेखक ने भारतीय जनमानस को आकृष्ट किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिनकर ने 1952 से 1969 तक 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1960 में वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। उनकी एक कविता आपातकाल के दौरान रामलीला मैदान में आयोजित प्रतिरोध आंदोलन में जयप्रकाश द्वारा पढ़ी गई थी, जिसकी मुख्य पंक्ति थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रवींद्रनाथ टैगोर, इकबाल, मिल्टन तथा इर्त्स की कविताओं ने इन्हें गहराई से प्रभावित किया था। दिनकर ने टैगोर की कई कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। विध्वंसात्मकता के कारण वे युद्ध को पसंद नहीं करते थे, पर उनका कहना था कि देश की अखंडता एवं स्वतंत्रता के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। उर्वशी नामक काव्य में उन्होंने स्त्री पुरुष के आध्यात्मिक प्रेमी का चित्रण किया है। यूं दिनकर वीर रस के कवि कहे जाते हैं, पर उर्वशी में एक प्रत्येक स्वरात्मक झंकृत किया है। साहित्य के क्षेत्र में यह एक विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रश्मिरथ, रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू आदि। दोस्तों, उपलब्धियां: दिनकर अत्यंत ओजस्वी कवि थे। वीर रसपूर्ण राष्ट्रभक्ति से भरपूर कविताओं के कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित। विद्यावाचस्पति साहित्य चूड़ामणि की पदवी दी गई। 1972 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किए हुए। 1952 से 1964 तक 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।